जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक फैम। मेरा नाम है डिजन खन्ना। मैं एक नेशनल एथलीट हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। 5 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स मेरा इवेंट है। आज हम अपनी वीडियो में रिव्यू करेंगे नाइकी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, नाइकी पेगासस 37 मॉडल का। ये मॉडल नाइकी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है काफ़ी सालों से। तो लेट्स बिगिन द रिव्यू। जैसे कि पेगासस मॉडल आप सबको पता है, नाइकी का ऑल इन वन ट्रेनर शू है जिसमें आप स्पीड वर्क, एंड्योरेंस रनिंग, टेम्पो रनिंग सब कुछ कर सकते हो। इसलिए ड्यूरेबिलिटी का एक फैक्टर रखते हुए इसके मैश को ज़्यादा एयरी नहीं बनाया है, बिकॉज वो ज़्यादा नेट हो जाता और उसमें फिर ड्यूरेबिलिटी का इशू आता। सो अपर इसका जेन्युइन है, टू लेयर अपर है। इसमें टंग अटैच टंग है, रेसर लुक की टंग है। ये प्रॉपर इसकी अच्छी फिटिंग है टंग की। लेसिंग सिस्टम इसका बहुत बढ़िया लगा मुझे। नाइकी पेगासस 35 जो था मेरे पास उससे थोड़ा अपडेटेड लगा, बिकॉज फ्लाई वायर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उस मॉडल में। एंड फ्लाई वायर जो थी वो मेरे ओपिनियन में इतनी ड्यूरेबल नहीं रही थी मेरे लिए। कुछ वायर्स उसमें से ब्रेक होने लग गए थे, जिससे फिटिंग का काफ़ी इशू आया था। मिड फुट जो है इस शू का वो थोड़ा टो वाइड है, बट नाइकी ट्रू टू साइज मॉडल्स निकालता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी वो रहता है तो आप हाफ अ साइज अप या हाफ अ साइज डाउन जा सकते हैं इस शू में। मिड फुट एंड सोल के मामले में ये शू एक मेजर अपडेट लेके आता है नाइकी पेगासस 36 मॉडल से। पेगासस 36 या उससे प्रीवियस मॉडल्स में फुल जूम कुशनिंग यूज़ की जाती थी। इस मॉडल में रिएक्ट फोम के साथ जूम कुशनिंग का एक बैग दिया गया है फ्रंट में, जो कि नाइकी क्लेम करता है कि जूम कुशनिंग जो पेगासस 36 में थी उससे थोड़ा थिक है। तो ये मुझे रनिंग करते हुए इसमें थोड़ा पुश फील भी हुआ था। सो इसमें आपकी हील से ज़्यादा आपका मिड फुट पे प्रेशर आता है, बिकॉज इसकी हील थोड़ी एलिवेटेड है। 10 mm का इसमें हील टो ड्रॉप है। सो जिन लोगों को टो ड्रॉप्स फैक्टर एक मायने रखता है, तो प्लीज़ वो आप शूज़ एक बार अपना डालिए और एक दो बार चेक कीजिए शू डाल के कि आपको सूट करता है इतना हाई ड्रॉप या नहीं। जो इसका रिएक्ट फोम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इस शू में लेग्स आपकी थकती नहीं है। मैंने इस शू में 20 to 30 किलोमीटर्स की रनिंग की है। 345 के राउंड की पेस से, 330 की पेस से 12 to 15 किलोमीटर्स की है। सो मेरे को इसमें पेस पिकअप करने में या फिर डाउन करने में कोई इशू नहीं आया है। ओवरऑल ये शू कंफर्टेबल रही है इसकी सोल। थर्ड पॉइंट, इस शू की ग्रिप मुझे इस शू की काफ़ी अच्छी लगी है। ये ग्रिप नॉर्मली नाइकी अपने मॉडल्स में ऐसे पैटर्न के ही ग्रिप रखते हैं। ये नाइकी की ट्राइड एंड टेस्टेड ग्रिप है। सो ग्रिप की तरफ से कोई इशू नहीं है। सो इस ग्रिप, ये फ्लेक्स ग्रूव जो दिया गया है इस शू में, ये आपकी गेट ट्रांजिशन में हेल्प करता है। गेट ट्रांजिशन नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में समझना चाहें तो गेट ट्रांजिशन होती है आपका फुट रोल ऑन। जैसे आपका इम्पैक्ट आता है तो इस पुश को हम कहते हैं फुट रोल ऑन। सो ओवरऑल ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है, जो कि ड्यूरेबल है काफ़ी, और मेरे ख्याल से ये आपका काफ़ी अच्छा डिस्टेंस निकाल जाएगी। ड्यूरेबिलिटी का इस शू में ओवरऑल कोई इशू नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, प्रेशर पॉइंट्स, जैसे मेरे हर रनर के अपने अपने अलग प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे प्रेशर पॉइंट इधर थोड़ा प्रेशर आता है, सो इधर से थोड़ा वियर एंड टियर देख सकते हैं आप, और इधर से हल्का हल्का वियर एंड टियर आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल शू की ग्रिप बहुत बढ़िया है। ये नाइकी की ट्राइड एंड टेस्टेड ग्रिप है, तो ग्रिप की तरफ से आपको कोई इशू नहीं आएगा इस शू में। सो फाइनली इस शू का मेरा रिव्यू और कंक्लूजन। ये शू एक ऑल इन वन ट्रेनर के लिए, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा शू नहीं लेना है या फिर 2 या 3 शूज़ नहीं यूज़ करने हैं, स्पीड वर्क के लिए अलग, एंड्योरेंस रनिंग के लिए अलग, टेम्पो रनिंग के लिए अलग शू, तो ये शू उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस है। ग्रिप की ड्यूरेबिलिटी की आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, पेस पिकअप करते हुए भी आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए शू में, मुझे नहीं आया है। वेरिएशन तो मुझे पेस पिकअप करने के लिए
अचानक से पेस पिकअप करने के लिए, प्रोग्रेसिव पेस पिकअप करने में मुझे इस शू में कोई ऐसा इशू नहीं लगा है। अपर भी इस शू का काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा स्ट्रेची नहीं है, जिसमें फीट ज़्यादा मूव नहीं करता है। सो ओवरऑल अगर आपको एक सिंगल शू चाहिए हर चीज़ के लिए तो ये शू एक अच्छी चॉइस है। अगर आप मार्केट में अगर इस शू का कोई ऑल्टरनेट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव तो आपको इस शू का मिलना डिफ़िकल्ट सा है थोड़ा। हाँ, इस शू का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जो हो सकता है, जिन लोगों को हाई हील या टो ड्रॉप इतना नहीं पसंद, या नाइकी का मोस्टली कुछ लोगों को टंग या हाई हील डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज उनको टंग फ्लेयर की थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप इसको थोड़े दिन दोगे, इस शू को ट्राई करोगे, इसमें पैर बिठाओगे तो आपको ये परफेक्ट रहेगा शू। हाँ, अगर आप थोड़ा ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहते हैं और नेचुरल आपके फुट मूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो एडिडास का बोस्टन 8 एंड अब बोस्टन 9 भी अवेलेबल हो चुका है, तो वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है इस शू का। इस शू का प्राइस है 995 नाइकी के ऑफिशियल साइट पर, बट कुछ जेन्युइन साइट्स या सेलर्स पर सेल इसकी आजकल लगती रहती है, तो उसमें आपको ये 7 to 8 के अराउंड मिल जाएगा। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नाइकी की ऑफिशियल साइट से बाय करें, बिकॉज नाइकी इस सेल चाहे आपको 1000-2000 महंगा मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है, बट नाइकी का ये होता है कि अगर आप उनका शू ट्राई करते हैं तो उनकी 30 डे मनी बैक एक वारंटी रहती है, जिसमें आप अगर आपको शू सूट नहीं कर रहा है तो नाइकी को आप फुल मनी रिटर्न के साथ ये शू कर सकते हैं। हाँ, बट मुझे ऐसा कोई शू फेस करने को नहीं मिला। मैंने स्पीड वर्क भी कर लिया इसमें, हर टेरेन पर इसमें रनिंग कर ली है, एंड सो ओवरऑल मेरे लिए ये शू काफ़ी अच्छा है। अगर इस शू को मैं रेटिंग देना चाहूँ स्पीड वर्क अगर मैं इस शू को रेटिंग देना चाहूँ तो मेरे को पेस पिकअप करने में, पेस वेरिएशन में कोई इशू नहीं आया इस शू में, उसमें मैं इस शू को 8.5 रेटिंग देना चाहूँगा। और सेकंड, अगर मैं इस शू को ब्रीदेबिलिटी में रेटिंग देना चाहूँ तो ब्रीदेबिलिटी शू की ओके है, बिकॉज ये थोड़ा ड्यूरेबल मॉडल है, तो उसमें ब्रीदेबिलिटी ज़्यादा रखेंगे तो मेश से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक रेसिंग फ्लैट नहीं है। इसलिए ओवरऑल इस शू की ब्रीदेबिलिटी अच्छी है। ब्रीदेबिलिटी के मामले में 7 out of 10 में दूंगा इस शू को। ग्रिप इस शू की बहुत बढ़िया है, आपको किसी भी टेरेन में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा स्लिपरी टेरेन होगा, थोड़ी वेट ग्रास होगी तो उसमें शायद आपका फुट रोल ऑन थोड़ा बैक मारेगा फुट, बट ओवरऑल इस शू की ग्रिप में कोई इशू नहीं आएगा। ग्रिप ये ट्राइड एंड टेस्टेड ग्रिप है नाइकी की, तो इसमें 8.5 या 9 out of 10 ग्रिप है ये। थर्ड थिंग इस शू की कुशनिंग। ये शू एक रेवोल्यूशन बन के आया है नाइकी के लिए, सो इस शू की कुशनिंग मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है, तो इस शू की कुशनिंग के लिए कोई रेटिंग नहीं दूंगा। हाँ, बट ये शू की कुशनिंग बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल रेटिंग इस शू की अगर मैं देना चाहूँ तो इस शू की ओवरऑल रेटिंग 8 या 8.5 होगी। हाँ, एक चीज़ में नाइकी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है कि इसका अपर मटेरियल हल्का सा और ब्रीदेबल हो सकता है, बिकॉज थोड़े वार्म डिस्टेंसेस में, जैसे इंडिया का क्लाइमेट है, तो उसमें थोड़ी सी आपको वार्मनेस फील हो सकती है अगर आप सॉक्स, थोड़ी मोटी सॉक्स डालने के आदि हो। तो अगर आप नॉर्मल अपनी सॉक्स डालते हो या फिर नो शो सॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो सॉक्स में आपको इतना कोई इशू फील नहीं होगा। हाँ, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए इस शू को, बिकॉज इसके टंग फ्लेयर कुछ लोगों को सूट नहीं करेगा, जिसकी पॉप आउट टंग है। हील कप इस शू का बढ़िया है, आपका फुट एकदम स्टेबल रहेगा। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये शू आपके लिए, अगर आपको एक ऑल इन वन ट्रेनर शू चाहिए तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस निकल के आता है। इसका ऑल्टरनेटिव्स इंडिया में एडिडास का बोस्टन सीरीज़ है, आपको मिजुनो का वेव राइडर सीरीज़ भी मिल जाती है, बट वो इतनी वर्सेटाइल नहीं है। वर्सेटैलिटी के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट शूज़ है, सो आप बेफिक्र होकर इस शू को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू ट्रैक फैम। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा नाइकी पेगासस 37 का ये रिव्यू? इस शू का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नाइकी के ऑफिशियल साइट का, और कुछ जेन्युइन सेलर्स जो इस शू को ऑफिशियली सेल करते हैं। अगला हम रिव्यू लेकर आएंगे नाइकी का डार्ट 12 मॉडल, जो कि एक नाइकी का बजट फ्रेंडली रनिंग शू है। मोस्टली एथलीट्स उस शू को काफ़ी प्रेफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। सो तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।